नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सत्य मंच पर। ये चैनल आप सभी के लिए है, किंतु विशेष तौर पर उनके लिए है जो सत्य के जिज्ञासु हैं। आज के दौर में जहां पाखंड और झूठ का बोलबाला हो रहा है, वहीं सत्य बोलने, सुनने और लिखने वाले लुप्त होते जा रहे हैं। बरबस ही मन में एक महापुरुष द्वारा रचित महाकाव्य की 2 पंक्तियां याद आ जाती हैं। अब जल्पक ही ज्ञानी है, चिंतित जन ही ध्यानी है, धन्नाशी ही दानी है, अपमानित ही मानी है। यह देखकर हृदय को ठेस पहुंचता है कि राजा राम और सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसे महापुरुषों की भूमि पर असत्य राज कर रहा है। किंतु अब और नहीं, इस चैनल के माध्यम से हम आप तक सत्य, धर्म और ज्ञान की बातें लगातार लेकर आते रहेंगे। धीरे धीरे ही सही हम सब मिलकर सत्य की सेना तैयार करेंगे, जो झूठ को देखते ही नकार देगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। हिंदुइज्म या हिंदुत्व, ये दोनों एक ऐसे शब्द हैं जो आजकल हर प्रकार की मीडिया में सुनाई पड़ जाते हैं, जिस पर अलग अलग विद्वान अपने द्वारा रचित परिभाषा करते दिखाई पड़ जाते हैं। धर्म एक और ऐसा शब्द है जिस पर अनेकों प्रकार की परिभाषाएं रची जा रही हैं। आखिर क्या है हिंदुत्व? धर्म का अर्थ क्या है? क्या आजकल के तथाकथित विद्वान सत्य बोल रहे हैं या अपनी अपनी एजेंडा चलाने के लिए इन शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रयोग कर रहे हैं? सत्य मंच के ज्ञान एपिसोड 1 में हम इन्हीं दोनों शब्दों का सात्विक अर्थ खोजेंगे। इस खोज में हम अपने वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों एवं धर्म ग्रंथों का प्रयोग करेंगे, जो हमारे महान ऋषि मुनियों एवं महापुरुषों द्वारा प्रदान की गई है। सत्य अर्थ हम अपने ग्रंथों से ही प्राप्त कर सकते हैं, और सत्य यह है कि जो ज्ञान हमें हमारे ग्रंथ बताते हैं, उसके अनुसार हिंदुत्व एवं धर्म एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द ही हैं, या यूं कहें कि यह दोनों शब्द एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। रिलीजन, यह शब्द हम धर्म के अंग्रेजी ट्रांसलेशन के रूप में प्रयोग करते हैं, किंतु रिलीजन शब्द धर्म शब्द के बहुआयामी अर्थ के सामने छोटा पड़ जाता है। इसी प्रकार रिलीजन शब्द हिंदुत्व के फैले हुए अर्थ को भी सिद्ध करता नहीं दिखता। यदि हम अपने ग्रंथों की माने तो हिंदुत्व का सही एवं बहुआयामी अर्थ सनातन धर्म से ही प्राप्त होता है। सिंधु नदी के आसपास बसी इस सभ्यता को ही हिंद या हिंदू कहा जाने लगा, जो एक नाम मात्र था। इस सभ्यता की जड़ें पूरे विश्व में फैली हुई थीं। प्राचीन काल का महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र होने के नाते यहाँ बसे लोगों ने पूरे विश्व में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। सनातन धर्म या हिंदू धर्म का अर्थ यदि हमें किसी को अंग्रेजी में समझाना हो तो वह होगा यूनिवर्सल मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट या इटर्नल मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट। इसी से हम धर्म की परिभाषा भी प्राप्त कर सकते हैं, जो होगी कोड ऑफ कंडक्ट, यानी उचित या सदाचरण। यही धर्म का सत्यार्थ है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म किसी एक किताब, किसी एक मनुष्य के द्वारा स्थापित नहीं हुआ है, बल्कि यह तो सत्य जीवन जीने का तरीका है। इस सनातन धर्म की जड़ें मानव जाति के आरंभ से जुड़ी हुई हैं। इसमें न तो कोई पैगंबर है, न मसीहा। केवल सात्विक जीवन का महत्व है, सरल जीवन का महत्व है, सुंदर जीवन का महत्व है। इस सनातन धर्म में हमें मानव जाति से प्रेम करना तो बतलाया ही गया है, साथ ही प्रकृति के प्रति प्रेम एवं सम्मान दर्शाने को भी बतलाया गया है। इस सनातन धर्म के ऋषि मुनि अपने काल के वैज्ञानिक थे। यदि आप उनके द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ें एवं उनके द्वारा किए गए प्रयोगों पर विचार करें तो आप पाएंगे
कि वे आज के मॉडर्न साइंटिस्ट से बहुत ज्ञानी थे। वे महापुरुष मनुष्य शरीर के भीतर की सृष्टि को ठीक ठीक समझने के लिए न जाने कितने प्रयोग करते थे एवं उन प्रयोगों के रिजल्ट्स को ग्रंथों में लिखते थे ताकि आने वाले युग के मनुष्य उसका लाभ ले सकें और अपना जीवन सुंदर, सफल एवं सरल बना सकें। यह सारे ज्ञान यदि हमें कहीं मिलते हैं तो वह हिंदू या सनातन धर्म ही है। यह वह धर्म है जिसमें रंग, भाषा, संप्रदाय या आस्था के आधार पर मानव जाति को बांटा नहीं जाता। यह वह धर्म है जहां अहिंसा को ही सर्वोच्च माना गया है, जिसमें वासुदेव कुटुंबकम बोल संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में माना गया है। हम यह उम्मीद करते हैं कि यदि आगे से आपको कोई धर्म या हिंदुत्व का उल्टा अर्थ बताकर भ्रमित करना चाहेगा तो आप उसे नकार देंगे एवं अडिग रहेंगे। सत्य जानने के बाद का सुख बहुत मीठा होता है, जो आप में एक आत्मविश्वास पैदा करता है, आपको हर कठिनाई का सामना करने का साहस देता है। आज का समाज युवाओं द्वारा रचित है। भ्रष्ट एवं भ्रमित युवा भ्रमित समाज की ही स्थापना कर सकता है। हम यही कामना करते हैं कि सत्य, धर्म और ज्ञान को साथ लेकर एक सुंदर, सरल और सनातनी मूल्यों पर चलने वाले समाज की ही रचना की जाए, जो आगे चलकर संपूर्ण विश्व रूपी परिवार की अगवानी कर सके। हिंदुत्व एवं धर्म की परिभाषा के मिथकों को तोड़ता ये हमारा पहला एपिसोड था। ऐसे एपिसोड्स और भी लगातार आते रहेंगे, तब तक जब तक हम सभी का रुझान सत्य की ओर नहीं हो जाता। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार। जल्द मिलते हैं पुनः एक और मिथक को तोड़ने के लिए। धन्यवाद।